नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्र शुक्ल पूनम का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और रत्नत्रय पर्व अभी चल रहे हैं। इसी की आराधना, रत्नत्रय की आराधना संसार से मुक्ति का मार्ग है। रत्नत्रय क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस रूप हमारी परिणति हो। देखिए, श्रद्धान का नाम तो है सम्यक दर्शन और उसका ज्ञान करना चारित्र गुण के पर्याय। श्रद्धा गुण के पर्याय सम्यक दर्शन और ज्ञान गुण के पर्याय सम्यक ज्ञान और चारित्र गुण के पर्याय है सम्यक चारित्र। तो यहाँ पर ये तीनों की एकता मोक्ष मार्ग कही है। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह हमें कौन सी प्रेरणा देने वाला है। किस प्रकार से अभी हमने 10 लक्षण धर्म को 10 दिन के प्रतीक रूप में माना, तो उसमें जो हमारी आत्मा की विशुद्धि हुई, हमें उसको सबसे पहले चेक करना है कि क्या हमने आत्म विशुद्धि की या मात्र पूजा पाठ करके बस एक परिपाटी को निभा लिया कि हमें 10 लक्षण महापर्व मनाना है। तो देखिए, बहुत गहराई से हमें चिंतन करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे तो हम अनादिकाल से कितने सारे 10 लक्षण पर्व मना लिए। चलो, जो हमें याद नहीं है उसको तो हम एक साइड रखते हैं, लेकिन जो अभी इस मनुष्य जन्म में इस जैन कुल में आकर जितना हमें याद है कि हमने प्रति वर्ष 10 लक्षण पर्व मनाए, कहीं कहीं तो हमने वर्ष में एक ही बार मनाए और कोई कोई वर्ष में 3 बार के मनाते हैं। तो उसमें विशेषता क्या है? इस 10 लक्षण महापर्व में कोई नई विशेषता होनी चाहिए। प्रति वर्ष कुछ नया 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 होना चाहिए, जिससे हमारी आत्मविशुद्धि निरंतर बढ़ती रहे। तो जब उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती रहेगी तो हमारा उससे लाभ है। और यदि हमारी बढ़ नहीं रही है विशुद्धि, आत्मविशुद्धि बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कमी है। तो हमें उस कमी को ढूंढ कर उसे वहाँ पर हमें उसको सुधार करना है। देखिए, यहाँ पर संदेश में क्या बताया कि जिस प्रकार गाय को अपने बछड़े के प्रति और बालक को अपनी माता के प्रति कैसा प्रेम होता है, यानी कि निस्वार्थ वाला प्रेम, गोवत्स संप्रीति, उसी प्रकार धर्मात्मा को अपने रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग के प्रति अभेद बुद्धि से परम वात्सल्य होता है। अन्य रत्नत्रय धर्मधारी जीवों के प्रति भी उनको वात्सल्य उमड़े बिना नहीं रहता। क्या कहा यहाँ पे? वात्सल्य की महत्ता बताइए। देखिए, 10 दिन में आत्मविशुद्धि हो गई। पहले दिन क्या क्या किया था? क्रोध कषाय का भाव किया था, है ना? क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र के प्रति यदि हमारा क्रोध रहेगा तो वो क्रोध ही तो सबसे ज़्यादा घातक है। सबसे कठोर कषाय ही क्रोध है, क्योंकि क्रोध के वश होकर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है और वो मैं जीव हूँ ये विचार नहीं करता और पर्याय ही मैं जीव हूँ ऐसा वो धारणा बना लेता है। तो जिससे उसका अनंत संसार बना रहता है। और अनंतानुबंधी क्रोध तो है ही बहुत खतरनाक प्रकृति का। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा कि क्रोध का अभाव जहाँ पर प्रारंभ हुआ, उस समय जो विशुद्धि हुई, तो प्रकट क्या हुआ? उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हुआ। अब उत्तम क्षमा धर्म के साथ में मान कषाय का भाव हुआ, मायाचारी भी सहज चली गई, लोभ, ढीठ प्रकृति का लोभ, लोभ कषाय भी चली गए। लोभ किसका? संसार, शरीर, भोगों के प्रति आसक्ति का परिणाम, 5 इंद्रिय के विषयों की लोलुपता, उन्हें तीव्रता से भोगने का परिणाम, उनके प्रति गृद्धता का परिणाम। तो ये सारे परिणाम कैसे हो गए? सारे हट गए। तो इनके अभाव रूप से धर्म प्रकट हुआ। क्या कहा? चारों कषाय के अभाव में धर्म प्रकट हुआ। अब चारों कषाय में पहले तो जाएगी अनंतानुबंधी कषाय जाएगी, फिर धीरे धीरे अप्रत्याख्यान जाएगी, फिर प्रत्याख्यान जाएगी, फिर संचलन जाएगी कषाय। इस प्रकार से जीव निष्कषायी हो जाएगा। कब? 10वें गुणस्थान के बाद, क्योंकि 10वें गुणस्थान के अंत तक तो लोभ कषाय का अभाव होगा और उसके बाद में कषाय के अभाव रहित जीव को वीतरागता प्रकट हो जाएगी। तो ऐसी वो वीतराग दशा वो परम आदरणीय दशा है। तो यहाँ पर कहा कि उस दशा को प्रकट करने की भूमिका कैसी है? तो
अंतर में हितमित प्रिय वाणी, हितमित प्रिय वचन, साधर्मियों के प्रति विशेष रूप से वात्सल्य। किस प्रकार सा, तो यहाँ छडाला जी में जैसे बताया ना, गोवत्स संप्रीति। देखिए, गाय को अपने बछड़े के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। ऐसे प्रेम का उदाहरण और कहीं देखने नहीं मिलता, इसीलिए गाय का यहाँ पर उत्कृष्ट उदाहरण लिया है। तो उसी प्रकार यहाँ कहा कि माता को अपने बच्चे के साथ वैसे ही निस्वार्थ प्रेम बताया। कौन सी माता लेना? जिनवाणी माता। जिनवाणी माता को किसी से कोई राग द्वेष नहीं है कि अरे ये एक व्यक्ति है जो बहुत मेरी जिनवाणी की आराधना करता है, श्रुत संवर्धन करता है, जिनवाणी की सुरक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है, तो इसको ज़्यादा ज्ञान दिया जाए। और ये जिनवाणी का विनय करता है तो इसको कम ज्ञान दिया जाए। ऐसा माता किसी से भेदभाव नहीं करती है। वो किसी को कम ज्ञान होना, किसी को हीन ज्ञान होना, ये सब उसके ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम के आधार से होता है। क्या होता है? ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम के आधार से किसी को ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होना, किसी को कम ज्ञान की प्राप्ति होना, ये उसका कार्य। जिनवाणी माता ऐसा किसी को कोई भेदभाव नहीं करती। वहाँ पे प्रत्येक जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव है, वात्सल्य का भाव है। इस प्रकार से यहाँ कहा कि गोवत्स सम प्रीति होती है। तो मोक्ष मार्ग के जीवों को किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं होता। देखिए, हमें विचार करना है कि जैसे अगर हम सोचें कि ये जो हमारे 10 दिन थे, तो ये 10 धर्म और 10 अधर्म, क्योंकि अधर्म के अभाव में धर्म प्रकट हुआ। तो यदि हम इसको अगर ऐसा सोचें कि ये कोई 10 दिवसीय मैच है, तो इसका विचार करें कि इसमें किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, तो क्या समझ में आता है हमें? तो देखिए, विचार करते हैं कि यदि इन 10 दिनों में आपको जो आत्मा धर्मी है, और उत्तम शब्द किसका क्या अर्थ है समझना, उत्तम सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा का सूचक है। और उत्तम क्षमा धर्म, तो उत्तम क्षमा धर्म से कितने लक्षणों का प्रकट होता है, ऐसा हमें स्पष्ट समझ में आया कि 4 तो कषाय के अभाव के रूप, और बाकी के 6 उसके उपाय रूप, और आकिंचन और ब्रह्मचर्य ग्रहण करने योग्य। इस प्रकार से क्रोध कषाय का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह समझ में आया। और यह कितनी जाति का क्रोध हो सकता है, और इसके अभाव की विधि क्या है, ये इन सब बातों को हमने समझा। और इन मूल बातों का निर्णय हुआ कि आत्मा का जो मेरे आत्मा का स्वभाव है, उसका श्रद्धान हुआ। तो क्या श्रद्धान हुआ कि मेरा आत्मा का स्वभाव इन सब कषायों से रहित है, मेरा आत्मा शुद्ध निर्मल है। लेकिन ये जो कषाय भाव पर्याय रूप में मेरे आत्मा के साथ लगे हैं, इन पर्याय भावों की तरफ लक्ष्य ना रखने से, मेरे शुद्ध स्वभाव पे लक्ष्य रखने से मैं अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो सकता हूँ। इस प्रकार का श्रद्धान रखा और उसका ज्ञान हुआ। यदि अब हमको वैल्यूएशन क्या करना है कि यदि हमारे अंदर में यह दृढ़ श्रद्धान हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये मैच जीत गए। और यदि अभी भी हमारे अंदर में ये श्रद्धा आई नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, द्रव्य दृष्टि से मैं एक गायक शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, अगर यह दृष्टि हमारी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि हमारा धर्म 10 लक्षण धर्म को मनाना अभी सार्थक नहीं हुआ, मात्र ही हमारी मंद कषाय हुई है। इसमें पूजा पाठ स्वाध्याय आदि के द्वारा अभी हमें और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमको समझना है। देखिए, देह को पवित्र एक ही प्रकार से माना जा सकता है। कैसे? जब वो सम्यक दर्शन से सुशोभित हो तो ये देह पवित्र है। अन्यथा यह देह कैसी है? ये देह तो मल मूत्र आदि दुर्गंधित पदार्थों से भरी हुई है, मलिन है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। पवित्रता कब है? जब इसके अंदर रत्नत्रय धर्म प्रकट हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय प्रकट हो, तभी ये पवित्र कहलाएगी। किस प्रकार से? तो कहते हैं कि रत्नत्र धर्म की आराधना से ही यह देह पवित्र होती है। देखिए, क्या कहते हैं कि जिस देह में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आराधना की जाए, यद्यपि निश्चय से तो रत्नत्रय से ही पवित्रता है, परंतु उसके निमित्त से इस देह को भी व्यवहार से पवित्र कहा जाता है। क्या कहा कि जैसे एक लोहे की डिब्बी है और उसके अंदर बहुमूल्य चिंतामणि रत्न रखा है, और अगर किसी को लाने के लिए कहा जाए तो क्या कहेंगे
कि वो रत्न की डिब्बी लेके आओ, चिंतामणि रत्न की डिब्बी लेके आओ। डिब्बी किसकी है? लोहे की है, लेकिन कहा क्या जा रहा है? चिंतामणि रत्न की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चिंतामणि रत्न रखा है। तो उसी प्रकार जो अंदर बहुमूल्य वस्तु यदि कोई हो तो उसके जो संपर्क में जो वस्तुएं आती है वो भी बहुमूल्य हो जाती है। तो यहाँ पर कहा कि जब मेरा आत्मा रत्नत्रय से शुभ सुशोभित हो, रत्नत्रय की आराधना करने वाला हो, तो उस अपेक्षा से निमित्त से इस देह को भी रत्नत्रय रूपी देह कहा जाता है, पवित्र कहा जाएगा। क्योंकि जबकि देह तो अपवित्र है, जैसे मुनिराजों की देह, मुनिराज रत्नत्रय से सुशोभित हैं, इसीलिए उनकी मलिन देह को देखकर भी ग्लानि के भाव उत्पन्न नहीं होते, उनके मल मूत्र विस्तारी से ग्लानि उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन के प्रतीक है। और जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनके तो मल मूत्र श्लेष्मा आदि से कई सारे रोग निरोग हो जाते हैं, जीवों को शांति प्रदान होती है। जब वो निकलते हैं तो उनके शरीर से स्पर्शित हुई हुई जो वायु है, जो हवा है, उससे कई सारे रोगों को दूर हो जाते हैं, कई सारे लोगों को शांति की अनुभूति होती है। वह त्रस्त जीवों को कितनी मतलब उस देह की भी कितनी पवित्रता हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि पवित्रता आत्मा की, द्रव्य से तो आत्मा की ही पवित्रता है, लेकिन व्यवहार से निमित्त रूप से उसके आसपास की चीज़ भी पवित्र हो जाती है। और ये सब हम लौकिक में भी प्रत्यक्ष ऐसा देखते हैं और जानते हैं। यदि कोई बहुत ज्ञानी जीव हो तो उनके साथ रहने वाले जीव भी ज्ञानी की ही उपमा पाते हैं। उनके जो चेले होते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के चेले हैं, तो उनको भी लोग उसी तरह पूछते हैं। अब प्रधानमंत्री का जो बॉडीगार्ड होगा उसकी भी कितनी वैल्यू होगी। इस प्रकार से लौकिक में भी ऐसी महानता देखी जाती है कि जब आप किसी विशेष पर्सन के साथ रहो तो उसके साथ जो नीचे वाले उनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर ये तो पारलौकिक ज्ञान की बात है, तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। देखिए, अभी रत्नकणिका में जो बहुत सुंदर प्रश्न किया गया है, कल अनंत चतुर्दशी थी और उस दिन वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक भी हमने बड़े उत्साह से और भक्ति भाव से मनाया। तो जो हमें उस पंच कल्याणक, उनके मोक्ष कल्याणक को मनाने में अनुभूति हुई, क्योंकि हमने कितने सुंदर सुंदर गोलों से आकर्षित गोले बनाकर और पूजा पाठ विधान किया और उत्साह किया, जैसा लगा जैसे हम अभी मंदारगिरी पर्वत पर है और वहाँ से भगवान का मोक्ष अभी हो रहा है। तो वो जो हमें अनुभूति हुई, वो अनुभूति द्रव्य की है या पर्याय की है? क्या प्रश्न है कि वो जो हमें सुख की, आनंद की अनुभूति होती है, वो द्रव्य की है या पर्याय की अनुभूति है? उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि अनुभव में अकेला द्रव्य या अकेली पर्याय नहीं है, किंतु स्वसन्मुख झुकी हुई पर्याय द्रव्य के साथ तद्रूप हुई है। अतः द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद नहीं रहा। ऐसी जो दोनों की अभेद अनुभूति है वह अनुभव है। द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद रहे तब तक निर्विकल्प अनुभव नहीं होता। यहाँ पर किस बात पर जोर दिया? निर्विकल्पता पे जोर दिया कि द्रव्य और पर्याय दोनों भिन्न भिन्न भी है और दोनों अभिन्न भी है। क्योंकि भिन्न किस अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है। द्रव्य सदाकाल रहने वाला है और पर्याय एक समय मात्र की, तो दोनों में भिन्नता है। और अभेद कैसी है? क्योंकि द्रव्य से ही पर्याय निकलती है, पर्याय कोई अलग से नहीं आती है कि अलग से निकलेगी, वो द्रव्य से ही निकलती है। इस अपेक्षा से वो उससे अभिन्न भी है। तो यहाँ पर कहा कि जो द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद रहे तब तक अनुभव नहीं होता। तो जब तक हम द्रव्य और पर्याय को भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे तब तक विकल्प ही रहेंगे। तो विकल्प रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा। और अनुभव कब होता है? निर्विकल्प अवस्था में होगा। जब आपको निर्विकल्प अनुभूति होगी आनंद की, तब आपको द्रव्य और पर्याय का भेद दिखाई नहीं देगा, एक ही दिखाई देगा। जैसे सूर्य की रोशनी को देखने के लिए क्या हमें उसमें अलग अलग 7 रंग दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। हमें वो अभेद रूप से एकमात्र प्रकाश पुंज ही दिखाई देता है। उसी प्रकार से मेरे आत्मा का जो आनंद है वो हमें भेद रूप दिखाई नहीं देता कि इसमें पर्याय कहाँ है और द्रव्य कहाँ है। अभेद रूप से अनुभूति होती है, तब अनुभव
आत्मा का अनुभव होता है, आनंद आता है। तो यहाँ कहा कि अनुभव में अकेला द्रव्य या अकेली पर्याय नहीं है, किसी एक को नहीं ले सकते, क्योंकि द्रव्य तो पर्याय के साथ ही होगा। द्रव्य अकेला तो रहता नहीं है कि पर्याय के बिना रहेगा। जहाँ द्रव्य है तो पर्याय तो उसकी होगी ही होगी, और पर्याय अकेले रह सकती नहीं, कि द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय किसकी आएगी। तो वो द्रव्य के आश्रय से ही तो पर्याय निकलती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना अलग रह नहीं सकते। इसलिए यहाँ कहा कि ये दोनों किंतु स्वसन्मुख झुकी हुई है। यहाँ क्या कहा कि दोनों एक दूसरे के आश्रय से है और दोनों एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई पर्याय है। तो पर्याय द्रव्य के साथ तद्रूप हुई है। तद्रूप यानी ये समझना कि दोनों एक में एक हुई है, एक रूप दिखाई देने वाली है, अलग अलग दिखाई नहीं देती। समुद्र में आपको लहरें अलग अलग दिखाई देती है क्या? वो समुद्र जो दिख रहा है उसी में से लहरें निकल रही है ना, और उसी में विलीन हो रही है। तो लेकिन फिर भी वो भिन्न है, उसी में से निकलकर उसी में विलीन हो रही है, फिर भी भिन्न है। इस उदाहरण से हमें स्पष्ट समझ में आता है कि किस प्रकार से द्रव्य एक है, एक जो है उसी में से पर्याय निकल रही है। तो दोनों भिन्न भी है और दोनों अभिन्न भी है। तो इसलिए यहाँ कहा कि दोनों अकेली अकेली अलग नहीं रह सकती। हम लहरों को निकाल कर अलग नहीं रख सकते कि समुद्र से अलग रख दें। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना, अतः द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद नहीं रहा। यहाँ पर क्या हमें प्रमाणित हुआ कि द्रव्य और पर्याय दोनों एक ही में से उत्पन्न होती है और दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए अनुभव अलग कैसे होगा? बस उस पर्याय से दृष्टि हटानी है। जो ऊपर ऊपर लहरें आ रही है उन पे से जब पर्याय पे से दृष्टि हटाएंगे तो अंदर का निज शुद्ध आत्मा हमें अनुभव में आएगा। तो दृष्टि तो हमें एक शुद्ध आत्मा पर ही रखनी है, पर्याय तो सहज ही गौण हो जाएगी। क्योंकि द्रव्य की दृष्टि ऐसी है ना, जब द्रव्य पे दृष्टि जाएगी तो पर्याय पे दृष्टि नहीं जाएगी, जब पर्याय पे दृष्टि रखोगे तो द्रव्य पे दृष्टि नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु नयात्मक है। वस्तु का एक ही अंश को एक बार में ग्रहण किया जा सकता है, दो नहीं किया जा सकता। द्रव्य पे दृष्टि रखेंगे तो एकमात्र शुद्ध द्रव्य ही अनुभव में आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको हमें समझना है। अब चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं कि गाय और बछड़े के उदाहरण से क्या समझाना चाहते हैं आचार्य देव, कौन सा सिद्धांत हमें बताना चाहते हैं, विचार कीजिए। जब कषाय आत्मा के है ही नहीं, द्रव्य स्वभाव में कोई कषाय भाव ही नहीं है, तो फिर अभाव किसका करना है, इसका विचार कीजिए। देह को अपवित्र किस अपेक्षा से कहा है और देह को पवित्र किस अपेक्षा से कहा है, इसका विचार कीजिए। रत्नत्रय धर्म की आराधना कैसे की जाती है, क्या है यह रत्नत्रय धर्म और कैसे उसको प्रकट किया जाए? क्या कोई मंत्र है जिसका जाप करके उसकी आराधना की जा सकती है? आत्मा में विशुद्धि हो रही है, इसका अनुभव कैसे होता है? कैसे अनुभव करें आत्मा की विशुद्धि का? इसका हमें बहुत गहराई से विचार चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अनुभूति करना मुख्य है, पर कैसे होगी इसकी अनुभूति? कैसे उसका आत्मा का स्वाद आता है, कैसे स्वाद आता है, कैसा उसका टेस्ट है, ये सब हमें बहुत गहराई से विचार करना है। जितना शांति से विचार करेंगे उतना हमें ये विषय जल्दी क्लियर होगा। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
तामसिक अभी के भोजन, लिए ये बस सब इतना ही विशेष शील चर्चा की हम नौ आगे की बाढ़ के कक्षाओं में अंतर्गत आते करेंगे। हैं। क्यों? तब क्योंकि तक हम इन सब अपने के कारण आत्मस्वरूप को जाने, जीव अपने पहचाने जो और स्वभाव उसी से में दूर लीन होकर रहें। पर इसी विशेष पांच मंगल इंद्रिय के भावना के विषयों में साथ आप लोलुप्त सभी हो को जाता है। सादर इसलिए जय इन सब का जिनेंद्र। परस्पर गुणा करने से